नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। सबसे पहले मेरे पीछे देख रहे हैं आप 6 बहनें, और इनको लेकर एक जो है खबर भी काफ़ी दिनों तक चर्चा में रही कि 6 बहनें जिनके सर पर माँ बाप का साया नहीं, सभी एक दूसरे की मदद करती हैं, सभी बहनें। और उनके मकान में आग लग गई थी रात को। सभी बहनें जो है एक शादी में, एक फंक्शन में जो है अपने जो है मामा के घर गई हुई थी पानीपत, और पीछे से देर रात अचानक आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट के कारण या फिर किसी कारण के चलते, तो इनका सब कुछ तहस नहस हो जाता है। आज वही बहनें खुश हैं क्योंकि सर्व समाज ने, देश के प्रत्येक व्यक्ति ने, और देश ही नहीं बल्कि देश के, भारत के जो नागरिक, जो एनआरआई विदेशों में बैठे हैं, उन लोगों ने इन सभी बहनों की अपनी बहन, अपनी बेटी समझकर इस प्रकार मदद की, प्रत्येक व्यक्ति ने, कि इनको दोबारा जो है आशियाना मिल गया, दोबारा जो है इनकी हर चीज को जो है सजा दिया गया दोबारा से। पहले उस समय जब अप्रैल महीने की ये जो घटना है, आज से करीब 5 महीने पहले, उस समय जो पूरा मामला चला था, पूरे जो घटना, मौके पर पहुंचकर हमने हर चीज बारीकी से दिखाई। वो छोटी सी क्लिप देख लीजिए आप, उस समय वास्तव में नजारा क्या था, आलम क्या था। 6 बेटियों का आशियाना जल के खाक हो चुका है। ना खाने के लिए कुछ बचा, ना पहनने के लिए कुछ बचा, ना सोने के लिए इनके पास कुछ है। जो खुद दुकान चला के, ट्यूशन पढ़ा के अपना घर चलाती थी, जिनके माँ बाप का साया नहीं इनके सर के ऊपर, ये वो बेटी है। तो आपने देखा किस प्रकार जो है सभी बहनें मदद के लिए गुहार लगा रही थी, क्योंकि माँ बाप का साया पहले ही सर से उठ गया। उसके बाद सभी बहनें आपस में एक दूसरे की मदद करके, सहायता करके अपना गुजर बसर कर रही थी, और फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है इनके ऊपर कि मकान जलकर राख हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। पहनने के कपड़े जो इनके तन पर थे उनको छोड़कर इनके पास कुछ नहीं बचा था। लेकिन आज सभी लोगों ने जो खुले दिल से इन सभी बहनों की, बेटियों की मदद की, इन्हें दोबारा आशियाना मिल गया। इनके नए मकान पर हम मौजूद हैं। आज विनय सिंह को एक बार जूम आउट करके दिखा दीजिए पूरा जो है इनका नया आशियाना, और सभी खुश भी हैं क्योंकि इनके प्रत्येक भाई ने, प्रत्येक मतलब पिता तुल्य व्यक्ति ने, प्रत्येक इनकी बहन ने, प्रत्येक इनकी चाची, जिनने भी मदद की है, हम भी बड़े शुक्रगुजार हैं। हमने वीडियो दिखाई और हमारी वीडियो के कारण कहीं ना कहीं इनको जो है सहायता मिल पाई। सभी बहनें मौजूद है, सभी से बातचीत करेंगे। इनकी नानी मौजूद है, इनके चाचा मौजूद है। सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे। नाम क्या है? मेरा नाम संजू है। बड़ी बहन हो आप? नहीं, मेरे से बड़ी ये है, इससे अच्छा। बड़ी है, शादीशुदा। ठीक है। आपका नाम अनु है? मेरा संजू है। संजू है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंदु है। इंदु। आपका? अंजू है। अंजू। आपका? अनु। अनु। और आपका? अमृता। अमृता। पांचों बहनें? आप पांचों बहनें खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। और गाँव एक छठी बहन? छठी बहन ससुराल में है। नाम क्या है उनका? मंजू। मंजू। काफी मिलते जुलते नाम है सभी के, याद तो नहीं रहेंगे लेकिन कोशिश करेंगे याद रखने की। आप खुश हैं सभी बहनें? हाँ, बहुत खुश हैं हम। दोबारा आशियाना मिल गया। हाँ, बहुत खुश हैं। आज से 5 महीने पहले आंखों में आंसू, टकटकी लगाए आस देख रहे थे कि कुछ मदद हो जाए ताकि दोबारा हम अपने एक नई शुरुआत कर सकें। गांव वालों ने हमारी मदद की, गांव वालों ने भी की और बाहर वालों ने भी की, हमारी बहुत मदद की है, जिससे हमें सारा मिल सके। सारा मिल सका। अब नया आशियाना है, पहले से भी अच्छा, बड़ा, सुंदर, साफ सफाई अच्छी जो है, हर सुविधा आपको अब मिल गई, तो पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं? हमें ज़रूरत से ज़्यादा दिया है, हम बहुत खुश हैं। सभी ने अपनी बहन, अपनी बेटी समझकर बहुत मदद की है हमारी। क्यों अनु, क्या कहोगे? मैं तो बस यही कहूँगी, हमारे जो समाज ने हमारी बहुत ज़्यादा सहायता की, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम फिर से घर बना पाएंगे। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। आज भी रुआसी मैं मतलब मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं उनका धन्यवाद किन शब्दों में करूँ। यानी कि जितनी मदद चाहिए थी अपनी बहनों के लिए, लोगों ने उससे भी ज्यादा मदद की आपकी। जी बिल्कुल।
अच्छा, अब भावुक क्यों हो गए? खुशी में जी। भावुक हैं आज भी, क्योंकि लोगों ने जो उम्मीद नहीं थी, वो एक नई उम्मीद की किरण प्रत्येक व्यक्ति बना देश का। और हम ये कहना चाहेंगे आज भी समाज के अंदर अच्छाई बहुत, अच्छे लोग बहुत हैं जो एक बुलावे पर तत्पर रहते हैं हमेशा सभी की मदद करने के लिए। हम दिल से सैल्यूट करते हैं उन लोगों को जिन्होंने इन सभी बहनों की, सभी बेटियों की मदद की, इनको एक नया आशियाना दिलाने में, इनका एक जो है नया घर, एक नई जिंदगी शुरुआत करने में। हम तहे दिल से शुक्रिया, हम अपने चैनल की तरफ से उनको सैल्यूट करते हैं, हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से। कहीं ना कहीं हमारे भी जो है रोंग खड़े हो गए, क्योंकि ऐसी मिसाल भाईचारे की, एकता की, मदद की, सद्भावना की ऐसी मिसाल केवल और केवल पूरे विश्व में एकमात्र भारत देश के अंदर ऐसे संस्कार आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी संस्कृति आपको देखने को मिलेगी, और पूरे विश्व में कहीं भी ऐसी संस्कृति आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी का मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। पढ़ाई अभी जारी है? जी। कौन सी क्लास में? BA फाइनल। BA फाइनल। जी। दोबारा जो आपकी कॉस्मेटिक की जो भी दुकान थी वो दोबारा हाँ, हमने दोबारा से शुरू कर दिया। उससे मदद मिल रही है बहुत? हाँ, बहुत मदद मिल रही है, लेकिन सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं मिली हमें। दुख है इस बात का? हाँ, क्योंकि सरकार का काम यही है, इलेक्शन होते हैं ना तब वो हमें पूछती है जी। उसके अलावा वो हमें पूछती ही नहीं है। इस चीज का भी दुख है इन्हें, क्योंकि समाज ने बहुत मदद की, जितना नहीं चाहिए था उससे भी ज्यादा मदद की समाज ने, बिल्कुल दिल खोल कर मदद की, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ निराशा हाथ लगी। बड़े चक्कर काटे इन्होंने ऑफिसों के। इनके चाचा मौजूद है, इनसे बातचीत करें क्योंकि ज्यादा जानकारी इनको है। नाम क्या है? जुगनू सरोवा। जुगनू भाई, क्या कहोगे? कितनी बार दफ्तरों के चक्कर काटे, कितनी बार सरकार के जो है पदाधिकारियों से, सरकार के लोगों से मिले हो? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, और उसके बाद मैं सर्व समाज के जो लोग जिन्होंने इन बहन बेटियों के लिए हेल्प की उनका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा। और रही सरकार की बात, सरकार में हमने जो प्रोसीजर बताया तहसीलदार साहब ने, पटवारी जी ने, हमने प्रोसीजर पूरा का पूरा से जो प्रोसीजर हमने पूरा किया, जो फाइल उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लगवाने थे हमने लगाए। और हम कई बार DC ऑफिस में गए, हाँ डिपार्टमेंट में, भैया अभी तक हेल्प नहीं हुई है सरकार प्रशासन की तरफ से। और हमने CM विंडो पर भी हमने एप्लीकेशन लगाई, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। भाई ये एक निराशा है, इतना बड़ा हादसा हुआ और ये एक न्यूज़ बड़े पूरे देश के अंदर और नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर गई है, तो सरकार के पास भी गई है, ये प्रशासन के पास भी ये गई है, और सरकार की आज तक आंखें बंद हैं। ऐसे समाज से आते हैं? ऐसे समाज से हैं। सरकार बड़े बड़े दम भरती है, कहती है कि हमने एससी समाज के लिए ये स्कीम चला दी, वो स्कीम चला दी। कहते हैं मजदूरों को अलग से स्कीम मिलती है, कि लड़की की शादी करते हैं उसमें अलग से स्कीम चलती है, पढ़ाई के लिए अलग स्कीम चलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, मकान का अलग से फलाना दिकड़ा फंड मिलते हैं, वो फंड मिलता है। कौन सा फंड? अभी मैं बताना चाहूँगा, जो स्कीमें चलाई जाती है वो केवल कागजों में है, ज़मीन लेवल पर नहीं है। आप देखो कि जो दलितों के SC समाज के हैं उनके हालात क्या है, रोज़गार नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। आप कॉलोनी में जाओ, गांव के अंदर उनके हालात बड़े दयनीय हैं। जब रोज़गार नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? और रोज़गार बढ़ाने के लिए कंपनियां हैं और यूनिवर्सिटी और कुछ चीज़ें लगानी चाहिए ताकि रोज़गार बढ़े, लेकिन रोज़गार नहीं है। और दलितों के लिए, SC के लिए तो करती ही नहीं सरकार, उनको क्या देती है। लेकिन चुनाव आता है तब उनको क्या है, भाई अभी इसमें राशन डिपो में चला दिया, अभी उसमें फ्री में गेहूँ मिलेंगे, 2-2 रुपये किलो मिलेंगे, तेल अभी देने लग गए हैं, चुनाव आ गया अभी। चलो कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन हम बात करें देने की बजाय कहीं ना कहीं आपका खर्च और करवाया हो। हाँ, खर्च हुआ, हम गए हैं भाई, किराया लगा है, किराया डॉक्यूमेंट का खर्च के डॉक्यूमेंट तैयार करवाने में भी पैसा लग गया है, CM विंडो पे लगाई उसकी फीस अलग से लगी है, तो बहुत सारे पैसे हमारे वहाँ लगे हैं, गए वेस्टेज। लेकिन सरकार से आज तक हमारे बड़ा दुख है कि भाई हमने CM विंडो पर लगाने के बावजूद भी सरकार ने आज तक कोई हेल्प नहीं करी। बड़ा दुख है इस चीज़ में। सरकार से आज तक कोई हेल्प नहीं हुई है, इन्होंने शुरुआत में बता दिया। अच्छा, आपका क्या नाम है? इंदु। इंदु, क्या कहोगे? मैं उन जिन्होंने हमारी मदद की उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। कौन सी क्लास में? 12th क्लास में। 12th क्लास में।
अच्छा, एक आप में जो गीत गाता है वो कौन सा गाता है? आप गाती हैं तो बाबा साहब का गाती हैं? जी, सुना दीजिए 2 पंक्ति। मैं मतलब बाबा साहब का ही कोई भी मतलब सॉन्ग हाँ, सुना। कोई भी सुना दीजिए जो आपको पसंद है, अक्सर गाते हो आप। कोट पैंट और नोट वोट का जिसने हक दिलाया रे, फिर भी भीम क्यों ना याद आया, आया रे आया, फिर भी भीम क्यों ना याद आया। ये सॉन्ग मतलब कि इस टॉपिक पे बना है कि बाबा साहब ने हमको सब कुछ दिया है, नोट दिए हैं, वोट का हक दिया है और जो कोट पैंट डालने का वो हक दिया है, लेकिन हम उनको भूल गए। आज उनको जगाने के लिए संविधान दिया, सारे अधिकार दिए। जी बिल्कुल, लेकिन लोग कहते हैं कि वो सिर्फ दलितों के मसीहा है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते क्योंकि उन्होंने सबके लिए संविधान बनाया है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बनाया है। तो इसलिए और कहीं ना कहीं सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि सर्व समाज ने, हर व्यक्ति ने, हर नागरिक ने, और विदेशों में जो लोग बैठे उनने भी आपकी मदद की है। जी बिल्कुल। कोई अकेले सिर्फ एक कास्ट, एक जाति का ठप्पा हम नहीं लगाएंगे। जी नहीं, क्योंकि हमारे गांव के जो मौजूद आदमी हैं सभी ने हमारी हेल्प की है, बाहर से विदेशों से आके भी और अन्य जो गांव हैं उनसे भी आके सब लोगों ने हमारी हेल्प की है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि जिस टाइम पे हमारा घर जला था हमें उम्मीद नहीं थी, कि हम तो बिल्कुल टूट गए थे क्योंकि एक तो हमारे पास हमारे मम्मी पापा नहीं है, सबसे बड़ा तो ये लॉस है हमारा, और उसके बाद जो है अब इतनी हेल्प हुई हमारी, उसको देख के मतलब कि हमें बहुत खुशी हुई, और अब हमारा जो नया घर है वो हमको बहुत अच्छा लगता है और उसमें हम खुश हैं सभी। छोटा सा प्यारा सा हमारा आशियाना, जी दोबारा एक नई शुरुआत हमारी हुई है। हाँ जी, बड़ी खुशी हो रही है। जी बहुत खुशी हो रही है। और मतलब जितना भी समाज ने सहयोग किया है ना, तो मेरे को लगता नहीं था कि हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हाँ भाई हमारा इतना कुछ हो पाएगा, लेकिन जिस तरह उन्होंने हमारी हेल्प की, उन्होंने हम पे दया दिखाई, और उनका मैं तो कहूँगी उनका दिल बहुत बड़ा है जिन्होंने हम पे मतलब कि ये उपकार ही समझूंगी मैं, क्योंकि ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ हमको दिया है तो, लेकिन जितना हो सका हम उनके लिए, अगर उनको हमारी कभी ज़रूरत पड़ी हेल्प की तो हम हमेशा उनके लिए तैयार रहेंगे। जी, देखिए बहुत बड़ा दिल है बच्चियों का, कितना सोचती हैं, कितने जो है अच्छे विचार हैं इनके। स्पष्ट कहा है, जिन लोगों ने हमारी मदद की हम एक तरीके से उनका उपकार मानते हैं। और ये नानी भावुक हैं क्योंकि बच्चियों इनका आशियाना दोबारा मिल गया। इन्हें उम्मीद नहीं थी जिस चीज की, वो काम इनका सफल हुआ, और कहीं ना कहीं जो उम्मीद की भी थी उससे भी बहुत ज्यादा जो समाज ने इनको दिया। नाम क्या है आपका? विमला। बच्चियों की नानी है आपसे? हाँ नानी। भावुक क्यों हो गए? हाँ? रो क्यों रहे हो? नानी है, और नानी का जो है अपने धोते धोती होती है उनके लिए विशेष लगाव होता है, विशेष प्रेम होता है। और सभी बच्चियां हैं तो कहीं ना कहीं इनका दुख दर्द बड़े अच्छे से समझती हैं। कोई नहीं, आप रोइए मत, अब तो आपके जो है बुरे दिन निकल गए, अब खुशी के दिन आप सभी के लिए, आप सभी को भावुक करोगे, आप रोइए मत। खुश हैं अब तो बच्चियों को नया आशियाना मिल गया? खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इनकी खुशी में मेरी खुशी है। तो अब तो आपकी सभी बच्चियां देखिए हंस रही हैं, सभी के चेहरे अच्छे खिले हुए हैं। अब आप भी हंसिए इनके साथ। खुश हूँ मैं। साथ रहते हैं बच्चियों के? हाँ साथ रहती हूँ। जी बहुत अच्छी बात है। घर में एक बड़ा व्यक्ति होना चाहिए। सभी बच्चियां हैं, कहीं ना कहीं इनको मार्गदर्शन भी हर चीज में मिलना चाहिए। आप क्या लगते हैं बच्चियों के? चाची लागू जी। चाची लगती हाँ है। जी। क्या कहोगे? आप तो खुश हैं आप सभी? हाँ जी तो खुश हैं। उस समय सभी की आंखों में आंसू थे, चाचा चाची ताऊ ताई भाई। ये थे बहुत रोमा थे, हमें सारे को खूब रोमा थे। उस टाइम तो नहीं हो रहा था के बन के मार के जब सारे रोमा थे। तक समाज के पास बात पहुंची, समाज के लोगों ने मदद शुरू की, तब तक तो आप सभी ने संभाला है बच्चियों को। हाँ हमने सब न संभाले हैं। क्यों, परिवार की तरफ से अच्छा सहयोग मिला सभी ने? जी बहुत अच्छा सहयोग मिला। तो और क्या कहना चाहेंगे? आज भी समाज में अच्छाई कायम है। कहते हैं कि समाज में बदलाव हो गया, बुरे लोगों का ज्यादा बोलबाला है, लेकिन आपका जब उदाहरण देखते हैं, आपकी इतनी अच्छी मदद की, तो क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? अच्छाई अब भी कायम है समाज में? हाँ अब भी कायम है। कुछ लोग ऐसे हैं मतलब कि जो अपने से अलग दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, वो आज भी जीवित हैं। जी।
तो ये इनका छोटा सा आशियाना है, एक बार दिखा देते हैं। चलो आप घूम के बता दीजिए कहाँ क्या है आपके लिए। आगे शुरुआत कर लेते हैं अंदर से। ये छोटा सा इनका प्यारा सा आशियाना है और बड़ा जो है अच्छे तरीके से सभी बहनों ने मिलकर इसको सजा रखा है, इस आशियाने को। तो ये आपका सोने का कमरा है, जी बेडरूम। हाँ, ये बेडरूम है हमारा। और ऊपर जो है तस्वीर देख सकते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर इन्होंने रख रखी है और तस्वीरें रखी हैं, जो है खिलौने रखे हैं। अच्छा, ये जो बेड वगैरह हैं, अलमीरा वगैरह हैं, सारी अभी नहीं है। हाँ, सारा सामान अभी खरीदा हमने। तो ये समाज की मेहरबानी है पूरी सभी लोगों हाँ, की। ये बिल्कुल ये हमारे समाज की मेहरबानी है जो हमारा इतना किया कि हम उनका धन्यवाद करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये अनु हमारे साथ है और बीए फाइनल की छात्रा हैं और बोलती सभी बहनों में अच्छा है। आप अच्छा ज्यादा बोलते हो सभी बहनों से। अच्छा, ये स्टोर रूम आपका, तो ये इनका स्टोर रूम है। जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो यहाँ रखते हैं। ये यहाँ इन्वर्टर वगैरह, इन्वर्टर भी अभी लगवाया आपने? जी बिल्कुल। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये फ्रिज भी अभी लगवाया आपने? हाँ, वॉशिंग मशीन हो गया, पंखे वगैरह हैं, बहुत अच्छी बात है। और पूरे जो हम मकान, यानी कि पहले जहाँ रहते थे वो जगह अंदर है, काफी अंदर है, बिल्कुल छोटी सी जगह सिकड़ी हुई, और वहाँ सब कुछ नष्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं वहाँ रहने का दोबारा मन भी नहीं करता है जब वहाँ तबाह हो गया। इन्होंने ये नया मकान एक साथ लगता किसी पड़ोसी का मकान जो खाली था वो इन्होंने लिया है। ये इनकी रसोई है, छोटी सी प्यारी सी। विनय सिंधु को अंदर दिखा दीजिए। और हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से सुसज्जित व्यवस्था से के साथ इन्होंने जो है रख रखाव कर रखा है अपना। अब ये आपने दूसरी जगह अपना रिनोवेशन करवाया मकान लेके? हाँ, ये पहले से ही था लेकिन इसकी रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ हमने अभी किया है। रिपेयरिंग वगैरह जो फिटिंग वगैरह जो आपको करवानी थी, सही लग रहा था? जी, तो इसका रेनोवेशन वगैरह इन्होंने दोबारा किया। ये इनका बाथरूम है, पीछे दिखा दीजिए विनय सिंधु। अब हॉल में चलते हैं इनके। ये आपका हॉल है? जी ये बिल्कुल। सोफे वगैरह सारी चीजें अभी हाँ, सारे सामान हमने अभी खरीदा है। और भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर हर जगह इनके पास है। भीमराव जी के बड़े फैन हैं आप। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इतना किया है सभी के लिए कि शायद ही कोई कर पाएगा। विश्व में आज तक इतनी डिग्री किसी के पास नहीं हुई जितनी उनके पास थी। संविधान के निर्माता है वो। प्रेरणा मिलती है आपको पढ़ने की, आगे बढ़ने मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी। हमने बाबा साहेब के मतलब कि पोस्टर वगैरह उनमें देखा है कि वी आर बिकॉज ही वॉज, हम हैं क्योंकि वो थे, इसीलिए हर जगह उनकी तस्वीर है। अगर वो नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। हमें कोई अधिकार नहीं था, पढ़ने का भी नहीं था, किसी चीज़ का नहीं। इसीलिए उनकी तस्वीर हर जगह है और इसीलिए मैं उनके सॉन्ग गाती हूँ। जी, इनका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि सिर्फ दलित वर्ग को या एससी समाज को पढ़ने का अधिकार दिया, बल्कि सर्व समाज को उन्होंने जागृत करने का काम किया, सर्व समाज के लिए अधिकार बनाने का काम किया है, अधिकार देने का काम किया। सिर्फ इन्हीं के लिए ये बातें लागू नहीं होती, बल्कि हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए बातें लागू होती जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, आगे दिखा देते हैं। ये इनका पीछे दिखा दीजिए विनय कहूँगा। ये गैलरी है, ये इनका जो है बैठने की जगह था, हॉल, और ये इनका मेन गेट है। अंदर दिखा दीजिए विनय कहूँगा। ये इनकी दुकान है, मतलब अपना जो है घर खर्च लगा लीजिए, एक तरीके से घर खर्च निकालती हैं। सभी बहनें मिलकर इसको चला रही हैं। छोटी सी प्यारी सी दुकान, छोटा सा मकान इनका, आशियाना छोटा सा, तो यहाँ से अपना पूरा खर्चा निकालते जी बिल्कुल। जो कौन संभालता है इसको? ये सुबह तो नानी बैठ जाती है, कॉलेज के आने के बाद हम बैठ जाते हैं। सभी मिलजुल के बिल्कुल। तो खर्चा निकल जाता है एक महीने में? हाँ बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है। और ये संभव हो पाया समाज की तरफ से। दोबारा हम बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। हाँ, समाज का तो सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो हमारी मीडिया का है जो समय समय पर हमारी मदद के लिए आ जाती है। जी, थैंक यू। चलो और कुछ बातचीत कर लेते हैं सभी से, क्योंकि अब खुशी का मौका है। अब दुख की कोई बात नहीं करते हैं हम, अब खुशी का मौका है। इनकी नानी भावुक हो गई थी, लेकिन अब बच्चियों के बीच खुश हैं। तो आप भी अपनी बहनों के साथ रहते हैं? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। बहुत खुश हैं? हाँ, बहुत खुश। दुकान भी संभाल लेते हो? हाँ, दुकान भी संभाल लेते हैं। और सभी बहनों का बड़े ही हो आप? हाँ, बड़ी मैं हूँ। सभी बहनों का ध्यान रखना है। हाँ, ये हमारा। फाइट कितनी बार हो जाती है सभी बहनों में? बता दीजिए। चलो आप बताओ, आप सबसे ज्यादा बोलते हो। फाइट तो हमारी चलती रहती है, लेकिन 1 या 2 मिनट के लिए होता है। बाकी एक ही प्लेट में, एक ही थाली में खाना होता है हमारे। ये भी बहुत अच्छी बात है।
तो फाइट मतलब किस तरीके है, मतलब लात को सेब चल जाते हैं, सिर्फ बोलने से नहीं चलते? नहीं, बस जुबान चलती है। जुबान चलती है। सबसे वो कहते हैं ना, तू सबसे ज्यादा ट्र करती है, तो वो सबसे लंबी जुबान कौन सी की है? मेरी ही है। इसी की है? हाँ जी, इसकी। हाँ, ये सबसे ज़्यादा बोलती है और झगड़ती है। झगड़ती है। और फिर मतलब दबती किससे है? दबती तो ऐसे भारी आप ही हो, तो आपसे मेरे से नहीं डरती है, ये मेरे को मार भी देती है। नानी डांट देती है, अंजू डांट देती है, तब मान जाती है। चाचा डांट देते हैं, ना यार वैसे नहीं मानती। हाँ। ये सभी बहनें हैं, मतलब मिलजुल कर रहना, हंसी खुशी हर चीज में, बहुत अच्छा स्वभाव है सभी का, बहुत अच्छे विचार भी हैं, और बार बार जो समाज के लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम अक्सर इसी प्रकार जो है लोगों की मदद के लिए वीडियोज बनाते हैं, और बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं उन लोगों का जो वीडियो देखने के बाद बिल्कुल आंख बंद करके हमारी हर बात पर भरोसा करते हैं, और हर उस जगह मदद पहुंचाते हैं जहां वास्तव में आवश्यकता है। जहां सरकार कुछ नहीं कर पाती, वहां समाज के लोग हमारे एक आह्वान पर, हमारे एक छोटे से बुलावे पर पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए, देवदूत बनकर। कहीं ना कहीं इन सभी बहनों की मदद की है। हमें भी खुशी है कि आज इन्हें अपना आशियाना दोबारा मिल गया, एक छोटा सा प्यारा सा आशियाना। सभी के चेहरे खिले हुए हैं, लगातार जो है पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? क्योंकि वो सरकार नारा जरूर देती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। सरकार ने नारा दिया था, पढ़ेगी बेटी तभी आगे बढ़ेगी बेटी, तो पढ़ भी रही हैं, आगे भी बढ़ रही हैं। और ऐसा ही रहा तो कहीं ना कहीं अपने आप की स्थिति, अपने आप भी सुधार लेंगी सभी बहनें मिलकर। आगे इनको किसी प्रकार की ज़रूरत की मदद जो है लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर पड़ती भी है तो समाज के लोग फिर तैयार हैं अपने समाज की बहनों के लिए, बेटियों के लिए। चलो एक बार सभी बहनें एक बार साथ आ जाओ। अभी सभी बोलो एक साथ, हम साथ साथ हैं। हम साथ हैं और बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। और कुछ सुनाना चाहेंगे? चल जी। मैं ये बता रही थी कि हम सिर्फ पढ़ते नहीं, मैं पढ़ाती भी हूँ। पढ़ाती भी हैं? जी, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, वहाँ पे मतलब यहीं पे गांव में है, पास में ही माता सावित्रीबाई फुले संगठन एक कमेटी बना रखी है। वहाँ पे बच्चों को फ्री क्लास दी जाती है। वहाँ पे लगभग 145 बच्चे हो गए हैं। और माता सावित्रीबाई फुले मतलब संगठन का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सबसे पहले शिक्षित नारी वही थी। तो ये सभी बहनें अपना अलग अलग क्षेत्र चुन रखा है इन्होंने। किसी का पढ़ाई में मन है, किसी का सिंगिंग में मन है, किसी का खेल में मन है, और बच्चों को पढ़ा रही है, समाज में सुधार का काम कर रही है। इससे अच्छी बात और हो क्या सकती है? अच्छा, आप सिलाई करती? कौन करता है सिलाई? आप सिलाई करती हैं? जी बिल्कुल। ये देख लीजिए, मतलब हर एक की अपनी रुचि है अलग अलग, मतलब फैंसी डिजाइनिंग वगैरह में रुचि है। हाँ, लहंगा चुन्नी भी सिल लेती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। ये देख लीजिए, तो आपका सिंगिंग का शौक है? नहीं, इतना नहीं है कि मतलब कि मेरे को अच्छा लगता है गाना गाना, लेकिन मतलब मैं उस मतलब कि कहते हैं ना कि उस वे में जाना नहीं चाहती सिंगिंग में। मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है। वाह, बहुत बड़ा आईएएस आईपीएस बनना है। जी। अच्छा, आपको क्या बनना है? मुझे नीट क्लियर करना है, नीट क्लियर डॉक्टर करना है, बनना है डॉक्टर मुझे। बनना है, एमबीबीएस। हाँ, नाम क्या बताया था? इंदु। इंदु, डॉक्टर एमबीबीएस इंदु, ये लगाना है। और आपको क्या बनना है? मुझे जज बनना है। जज। ये जो है कानून को हाथ में लेने वालों को जो है रगड़ा लगाने का काम करेंगी, और कहीं ना कहीं जज की तरह अब भी घर में भी इनका ही कानून चलता है सबके ऊपर। प्रॉब्लम यही है कि हम कुछ कहीं भी गलत चीज़ सहन ही नहीं कर सकते। तो फिर तुरंत जजमेंट आपको देना पड़ता है कभी का। तुरंत आवाज उठा देते हैं, मतलब कि यहाँ पे किसी बात को जड़ा हो रहा है तभी भी कि उसने गलत किया है, आप उसके आप सपोर्ट आके क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जज की बात सुनी जाए। ऐसा तो नहीं, लेकिन घर वालों को तो बताते हैं, मतलब ऐसा उन्होंने किया है लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और कुछ पल अच्छे आपने साथ में बिताए हैं, और आप तो लगातार बिता रहे हैं। उन लोगों को भी पता चल गया जिन्होंने आपकी मदद की कि वास्तव में बेटियों के अब हालात क्या हैं। बहुत बेहतरीन, आप सभी लोगों की मदद के चलते ये आज बहुत अच्छा अपना जीवन यापन कर रही हैं। रोजगार का सहारा मिल गया, कहीं ना कहीं अपना जो मुकाम हासिल करना चाहती थी उसमें सीढ़ी दर सीढ़ी लगातार सभी बहनें आगे बढ़ रही हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? समाज के सामने अगर एक मिसाल पेश की जाती है तो इससे अच्छा जो उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।